आज आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की व्यवस्था न भूलें। उपदेश के शीर्षक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आज दुनिया में बहुत से चर्च हैं, लेकिन वे परमेश्वर की व्यवस्था भूल गए हैं। यही बात सभी लोगों पर लागू होती है। लेकिन इस धरती के 8 अरब लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था नहीं भूले, बल्कि उसे अपने हृदय में संजोए हुए हैं। परमेश्वर इन लोगों को अपना मानकर बुलाते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं और उन्हें विरासत देने का वादा करते हैं। अनंत स्वर्ग के राज्य की आशीष, अनंत जीवन की आशीष और प्रतिदिन उमड़ने वाले नए आनंद की आशीष। आज होशे अध्याय 4 के द्वारा आइए हम नबी होशे की उस फटकार पर गौर करें जो परमेश्वर की व्यवस्था को भूलने वालों के लिए है। वह व्यवस्था जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए होशे की पुस्तक के अध्याय 4 आयत 6 पर जाएं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तुमने क्या किया है? अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जैसे वे बढ़ते गए, वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी, वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही, परंतु तृप्त न होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे, परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। एक समय परमेश्वर के लोग उनकी इच्छा मानते थे और उनकी शिक्षाओं, विधियों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करते थे। पर जब वे परमेश्वर की व्यवस्था भूल गए, तो अंत में उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना भी बंद कर दिया। दूसरे शब्दों में, होशे अध्याय 4 इस दुखद सच्चाई को प्रकट करता है कि उन्होंने अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का हर अवसर खो दिया। आज हम 8 अरब लोगों के बीच हैं, पर उनमें से अधिकतर परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह से भूलकर जी रहे हैं। इसलिए अपने पहले आगमन की तरह ही दूसरे आगमन में जब मसीह इस धरती पर आए, तो उन्होंने सिय्योन पर्वत से सबसे पहले क्या घोषणा की? लिखा है कि सिय्योन से व्यवस्था की घोषणा की गई। हमें परमेश्वर की व्यवस्था याद रखनी चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना? आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 खोलें। त्योहारों के दौरान हम अक्सर एक दूसरे को बहुत आशीषों की शुभकामना देते हैं। यदि हम सच में आशीषें पाना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर की विधियों, नियमों और आज्ञाओं का मन लगाकर पालन करने से हमेशा आशीष मिलते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 11। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनका मानना छोड़ दे। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम परमेश्वर की विधियों, नियमों और आज्ञाओं को मानना छोड़कर उसे न भूल जाएं? ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना, चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे।
यहां भी हम यह आज्ञा देखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और विधियों को भूलने से सावधान रहना। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और विधियों में हमें लगातार यह उपदेश मिलता है, इन्हें न भूलना। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 खोलें। निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 को देखते हुए हमें सबत के दिन के साथ क्या करने के लिए कहा गया है? हमें इसे स्मरण रखने के लिए कहा गया है। स्मरण रखना इस आज्ञा को कहने का और क्या तरीका है? न भूलना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर सिखाते हैं कि स्वर्ग में पाप करके पृथ्वी पर गिराए गए स्वर्गदूतों के लिए स्वर्ग के राज्य में लौटने का एकमात्र तरीका परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और विधियों का ठीक से पालन करना है। वे चाहते हैं कि हम सब उनकी पवित्र आज्ञाओं अर्थात उसी व्यवस्था में बने रहें। हम मनुष्य पूरे भविष्य को नहीं देख सकते। हम ये जाने बिना जीते हैं कि 1 मिनट बाद या 1 सेकंड बाद भी क्या होगा। मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। हालांकि परमेश्वर, जो आदि से अंत तक सब कुछ जानते हैं, ने स्वर्ग में किए हमारे सभी पापों का प्रायश्चित करने और हमें स्वर्ग के अनंत राज्य में ले जाने के लिए इस पृथ्वी पर हमसे एक वाचा बांधी है। उन्होंने कौन सी वाचा स्थापित की? वही व्यवस्था है। पुराने नियम में यह मूसा की व्यवस्था थी और नए नियम में यह मसीह की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए नई वाचा की व्यवस्था स्थापित करके परमेश्वर ने यह वादा ठहराया है कि हम अनगिनत आशीषों से परिपूर्ण होंगे। सचमुच हम अक्सर एक दूसरे को बहुत आशीष की कामना करते हैं। हमें अपने स्वर्गीय पिता और माता को अनंत धन्यवाद, महिमा और स्तुति देनी चाहिए, जिन्होंने हमारा मार्ग अनंत नरक से स्वर्ग के राज्य की ओर फेरकर हमारे भाग्य को बदल दिया। इसीलिए व्यवस्था विवरण में लिखा है कि हमें अपनी संतान को परमेश्वर का भय मानना सिखाना चाहिए। यदि संतान इन गहरी सच्चाइयों को नहीं समझ सकती, तो परमेश्वर ने कहा है कि हम कम से कम उन्हें यह सिखाएं कि सब्बत और फसह का पालन अवश्य करना है। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 6 के आयत 24 की ओर बढ़ें। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 आयत 24। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। परमेश्वर ने हमें इन सभी विधियों का पालन करने की आज्ञा इसलिए दी ताकि हम परमेश्वर का भय माने, और परमेश्वर का भय मानने का दूसरा अर्थ है उनसे प्रेम करना। ये वही शब्द हैं जो यीशु ने कहे थे, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। कहा गया है कि यह इसलिए है ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करके सदैव समृद्ध रहें। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 28 को देखें। यह अध्याय सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को याद रखते, मानते और उसका पालन करते हैं, तो हम समय और स्थान की परवाह किए बिना हमेशा उनकी आशीषों में बने रहेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय।
यदि हम परमेश्वर की सभी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का, जो परमेश्वर के ही वचन हैं, लगन से पालन करें, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे हमें पृथ्वी की सभी जातियों में श्रेष्ठ करेंगे। और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे हमारी अगुवाई करेंगे ताकि हम भीतर आते और बाहर जाते समय धन्य हों। लेकिन अगर हम उनकी आज्ञा न माने तो क्या होगा? यह लिखा है कि अनेक कठिन समस्याएं अवश्य उत्पन्न होंगी। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब तुम पर क्या आएगा? शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। आशीषों की प्रतिज्ञा के ठीक विपरीत होना निश्चित है। जब भी जीवन में ऐसी कठिन समस्याएं आएं, हमें हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए। हमें पीछे मुड़कर खुद से पूछना चाहिए, क्या परमेश्वर की किसी विधि, नियम या आज्ञा का मैंने ठीक से पालन नहीं किया है? आइए अब व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 45 की ओर आगे बढ़ें। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। दूसरे शब्दों में यह एक चेतावनी और सबक होगा। जब हम परमेश्वर की सनातन आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन नहीं करते, जब हम उनसे भटकते, मुंह मोड़ते या उन्हें भूल जाते हैं, तो परमेश्वर दिखाते हैं कि ऐसे परिणाम अवश्य होंगे। यह एक आत्मिक सिद्धांत भी है। हम अक्सर साल भर एक दूसरे को आशीष देते हैं और व्यवस्था विवरण अध्याय 28 हमें उन्हें पाने का तरीका सिखाता है। आइए हम हमेशा परमेश्वर की नई वाचा की आज्ञाओं, नियमों और विधियों में बने रहें। ऐसा करके हम सबको नई वाचा घोषित करने वाले परमेश्वर का भय मानना और उनकी पवित्र इच्छा का पालन करना सीखना होगा। अब हम यशायाह अध्याय 33 आयत 20 में दिए गए वचन की ओर रुख करते हैं। 이사야 33장 20절의 말씀 보겠습니다. हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, उन्होंने हमारे लिए क्या स्थापित किया? परमेश्वर ही वह है जिसने हमारे लिए नई वाचा की व्यवस्था स्थापित की। यह मनुष्य द्वारा बनाया गया व्यवस्था नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा स्थापित एक व्यवस्था है। यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर ने नई वाचा की व्यवस्था स्थापित और घोषित की। शास्त्र बताता है कि अंत के दिनों में सिय्योन में इसे पूरा करने वाले परमेश्वर हमारे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, जो हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए इस अंतिम युग में परमेश्वर ने हमें उद्धार करने का वादा किया है। आइए अब यशायाह अध्याय 51 आयत 7 को देखकर यह जानें कि वह किसे यह उद्धार प्रदान करता है। आइए यशायाह अध्याय 51 आयत 7 पर जाएं। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में उन्होंने क्या मन से माना है, मेरी व्यवस्था है। आज कई चर्च परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह भूल गए हैं। वे रविवार, क्रिसमस, थैंक्सगिविंग आदि मनाते हैं,
추수감사절 등등을 वे अपनी मर्जी से पुनरुत्थान के दिन अंडे खाने की रस्म अपनाते हैं और ईस्टर बनी के बारे में प्रचार करते हैं। 또뭐 부활절 토끼에 대한 그런 것을 또 강론하고 मूर्ति पूजक देवताओं की उपासना की सभी विधियां और प्रथाएं चर्च में आ गई हैं। तो फिर इतने लोग उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं मानकर क्यों पालन करते हैं? क्या इसलिए नहीं कि अंततः उनके मन में कुछ कमी है? वे परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह भूल गए हैं। परमेश्वर की व्यवस्था ही उनके मन में नहीं है। आइए यशायाह अध्याय 51 आयत 7 देखें। हे धर्म के जानने वालों, धर्म के जानने वाले कौन हैं? जिनके मन में मेरी व्यवस्था है। तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार वह कब तक बने रहने की बात कहता है। पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। अंत में परमेश्वर की प्रजा में उनकी व्यवस्था होनी ही चाहिए। पिता के युग में उस युग के योग्य व्यवस्था होनी थी। पुत्र के युग में भी परमेश्वर द्वारा उस युग के लिए दी गई व्यवस्था हमारे अंदर अवश्य होनी चाहिए, है ना? हाँ, होनी चाहिए। तो फिर जो लोग परमेश्वर द्वारा स्थापित इन सभी व्यवस्थाओं का त्याग कर देते हैं, परमेश्वर अंततः उन्हें क्या कहते हैं? आइए यह जानने के लिए दानियेल अध्याय 9 खोलें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और विधियों को कभी ना भूलें। आइए दानियेल अध्याय 9 आयत 5 के वचन को देखें। ये शब्द दानियेल की प्रार्थना में से हैं। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। जो परमेश्वर को भूलकर उनसे बलवा करते हैं, वे उनकी आज्ञाओं और नियमों को छोड़ देते हैं। आज हमारे आसपास के कई लोगों ने रविवार का पालन करने के लिए सबात के दिन के नियम का त्याग कर दिया है। कुछ लोग क्रिसमस जैसे मनुष्य के नियमों का पालन करने के लिए फसह को छोड़ देते हैं। आखिरकार बाइबल ऐसे सभी लोगों के बारे में क्या कहती है? वह कहती है उन्होंने कुटिलता और दुष्टता की है। यह भी बताती है कि उन्होंने पाप किया है और बलवा तक किया है। ऐसे लोगों की क्या विशेषताएं हैं? वे परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों को अवश्य छोड़ देंगे और भूल जाएंगे। वे ऐसे काम करेंगे जो परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। आइए हम दानियेल अध्याय 9 आयत 10 पर जाएं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। जैसा हमने थोड़ी देर पहले यशायाह अध्याय 33 में देखा, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या स्थापित किया है? उन्होंने व्यवस्था स्थापित की है। परमेश्वर ने ही हमारे लिए अपनी अनगिनत व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। परमेश्वर सिय्योन में निवास करते हैं। आइए दानियेल अध्याय 9 आयत 10 को देखें। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। आइए हम आयत 11 को जारी रखें। वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। दानियेल ने इस पूरी घटना के कारणों पर विचार किया। इस्राएल का बाबुल द्वारा बंदी बनाया जाना, राज्य का विनाश और लोगों का निर्वासन में ले जाया जाना। उन सभी दुखद कारणों में, जिनकी वजह से उन्हें 70 साल तक बाबुल के राजा की सेवा करने को मजबूर होना पड़ा, सबसे अहम कारण यह था कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था।
उनके विद्रोह का सबूत यह था कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों को भूलकर त्याग चुके थे। वह राष्ट्र उन आज्ञाओं, नियमों और विधियों के अनुसार नहीं चल रहा था जो परमेश्वर ने उन्हें दी थीं। आज पवित्र आत्मा के इस युग में भी ऐसा ही है। चाहे हमारे परिवार हों, हमारी चर्च हो या हम व्यक्ति हों, जो हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और विधियों का आदर करते और विश्वास योग्यता से उनमें बने रहते हैं, वे ही आशीषित हैं। आज दुनिया भर से हमारे सियोन के परिवार हमारे साथ आराधना में शामिल हो रहे हैं। हम सब आज यहां इस संकल्प के साथ आए हैं कि हम इस पूरे वर्ष परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और विधियों का भली भांति पालन करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम ही मेरी प्रजा हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को अंत तक प्रेम और आदर देते हैं। उन्होंने हमें अनंत स्वर्ग के राज्य तक अगुवाई करने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। एक ऐसा भविष्य हमारे सामने प्रकट होगा जहां हमारे जीवन की हर चीज आशीष से परिपूर्ण होगी। परमेश्वर ने हमें वचन बहुतायत से दिया है। हमें परमेश्वर की व्यवस्था को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बार बार हमसे आग्रह किया कि हम उन्हें कभी न भूलें और कहा, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। सब्बत का दिन, फसह, पुनरुत्थान का दिन और झोपड़ियों का पर्व, ये सब हमें परमेश्वर ने दिए हैं। परमेश्वर के दिए 3 बार में 7 पर्वों में मुख्य आज्ञा यह है, इन्हें सदा के लिए स्मरण रखो और मनाओ। इन्हें कभी मत भूलना। इन पर्वों को स्मरण रखो और मनाओ। बाइबल हम पर इस आज्ञा पर जोर देती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही करना। हालांकि बहुत से लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। वे परमेश्वर की व्यवस्था नहीं जानते और भूल गए हैं। अतः वे उनमें गिने जा सकते हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था भूल गए हैं। अतः हमें उन्हें भुलाया हुआ सबत का दिन और फसह का पर्व याद दिलाना है। हमें अपने पड़ोसियों को परमेश्वर की भूली हुई आज्ञाओं, नियमों और विधियों सिखानी है, ताकि वे भी आशीष पा सकें, है ना? मैं निवेदन करता हूं कि आप और मैं केवल आप धन्य हों जैसे शब्दों से अभिवादन न करें, बल्कि उन्हें उस मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें जहां वे परमेश्वर की सच्ची संतान बनकर सच्ची आशीषें पा सकें। आइए यहेजकेल अध्याय 18 के आयत 9 में परमेश्वर के वचन देखें। यहेजकेल अध्याय 18 आयत 9। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य वह व्यक्ति कैसा है? वह धर्मी है। जब हमने स्वर्ग में पाप किया तो हमें पापी के रूप में इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हालांकि परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी और हमें अपनी आज्ञाओं, नियमों और विधियों दी ताकि वे हमें धर्मी बना सकें और हम नया जन्म पा सकें। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आप और मैं इसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के अनुसार जब पृथ्वी पर सारी मानव जाति शैतान और उनकी शिक्षाओं का पालन करती है, परमेश्वर स्त्री की शेष संतान को किन आज्ञाओं का पालन करना सिखाते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। ये लोग अंतिम दिनों में उस स्त्री की शेष संतानें हैं।
하나님께 큰 परमेश्वर ने हमें उस स्थान पर रखा है जहां हम महान आशीषें, महिमा और पुरस्कार पा सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं इतनी अनमोल और महत्वपूर्ण हैं। आजकल दुनिया भर के लोग आसानी से सोचते हैं, अगर मैं सब्बत का पालन नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं फसह का पर्व न मनाऊं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं पुनरुत्थान के दिन में शामिल न हो पाऊं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? हालांकि नबी दानिएल हमें दानिएल की पुस्तक अध्याय 9 के माध्यम से पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इस तरह के रवैये वास्तव में स्वर्ग में किए गए महान विद्रोह की निरंतरता है। इस युग में परमेश्वर दूसरी बार पृथ्वी पर आए और व्यवस्था की घोषणा कर हमें व्यवस्था सिखाई। वह व्यवस्था नई वाचा की व्यवस्था है। यह परमेश्वर की और मसीह की व्यवस्था है। हम पापियों को आज तक मसीह की व्यवस्था क्यों सिखाई जाती रही है? यहेजकेल अध्याय 18 के अनुसार धर्मी कौन है? परमेश्वर कहते हैं कि जो उनकी आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन करते हैं वे ही सच में धर्मी हैं। बाइबल कहती है कि धर्मी के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हमारे सिय्योन के सभी सदस्य, चाहे कैसी भी मुश्किल परिस्थिति हो, परमेश्वर की व्यवस्था को कभी न भूलें। आइए हम सब अनंत स्वर्ग के राज्य में चलें। हमारे आसपास अब भी कई लोग परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए हैं या नहीं जानते। हमें उन सभी तक परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और विधियों का सही प्रचार करना है ताकि वे सिय्योन लौट सकें। केवल वे ही जो अपने मन में परमेश्वर की व्यवस्था रखते हैं, उनकी सच्ची संतान और धर्मी बन सकते हैं। चूंकि परमेश्वर चाहते हैं कि पापी पश्चाताप करें, उन्होंने हमें सबत, फसह, बपतिस्मा और स्त्रियों के सिर ढकने के नियमों के माध्यम से सावधानी से मार्ग दिखाया है, ताकि हम इस धन्य मार्ग पर एक साथ चलें और हाथ में हाथ डालकर अनंत स्वर्ग के राज्य में लौट सकें। ताकि हमारे पड़ोसियों को, हमारे परिवारों को, हमारे घर को और हमें आशीष मिले। आइए हम हमेशा परमेश्वर की नई वाचा की व्यवस्था के अधीन रहें। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल है। परमेश्वर कहते हैं, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। इसलिए आइए हम सब परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखकर उन्हें अनंत महिमा और स्तुति दें। इसी के साथ मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।